नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आज सवाल आरोपों से घिरी आम आदमी पार्टी पर सुलगाएंगे। दिल्ली बिल को लेकर राघव चड्ढा का फर्जीवाड़ा कैसे पकड़ा गया वो भी बताएंगे। दिल्ली बिल अरविंद केजरीवाल का काल बनकर आया है, जिससे आम आदमी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस बिल से दिल्ली सीएम के हाथ से कंट्रोल बटन तो निकल ही गया है, साथ ही अब इस बिल का विरोध करने के चक्कर में आपके सांसद राघव चड्ढा भी बुरे फंस गए हैं, क्योंकि राज्यसभा में बिल पर चर्चा के दौरान केजरीवाल के सांसद की चोरी ऐसे पकड़ी गई कि उन पर फर्जीवाड़े के आरोप भी लग गए। ऐसे में आपको लगे डबल झटके पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। दिल्ली बिल पर चर्चा के दौरान क्या हुआ, कैसे पकड़ी गई आप सांसद की चोरी, राघव चड्ढा पर क्यों लगे फर्जीवाड़े के आरोप, बिल पास होने के बाद कैसे बढ़ी केजरीवाल की मुश्किल। ये सवाल इसलिए सुलग रहे हैं क्योंकि राज्यसभा में जिस वक्त बिल पर चर्चा हो रही थी, उसी वक्त राघव चड्ढा की चोरी ऐसे पकड़ी गई कि वो बुरे फंस गए। बिल का विरोध करते करते राघव चड्ढा का फर्जीवाड़ा सबके सामने आ गया। दरअसल राघव चड्ढा ने सदन में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें दिल्ली से जुड़े बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की सिफारिश की और इस प्रस्ताव में उनके अलावा 4 अन्य सांसदों के हस्ताक्षर थे। इनमें प्रस्तावित सेलेक्ट कमेटी का भी जिक्र था, लेकिन राघव चड्ढा की पोल खुल गई और इन सांसदों ने खुद ही इस बात का खुलासा कर दिया कि उन्होंने ऐसी किसी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए, ना ही कोई सहमति जताई है। राघव चड्ढा के अलावा जिन 4 सांसदों का जिक्र इस प्रस्ताव को लेकर किया, उनमें एस कोन्याक, नरहरि अमीन, सुधांशु त्रिवेदी, सस्मित पात्रा और एम थम्बुरई शामिल हैं, जिनके दिल्ली से जुड़े बिल की सिलेक्ट कमेटी में शामिल होने की बात कही गई है। बीजेपी सांसद नरहरि अमीन ने इस बात को कबूल किया है। राघव चड्ढा ने मेरा नाम इस लिस्ट में लिया। उन्होंने इस बारे में मुझसे बात नहीं की और ना ही मैंने किसी तरह की सहमति दी। राघव चड्ढा ने जो किया है वो पूरी तरह से गलत है। अमीन के अलावा अन्य सांसदों ने भी इस मसले की जांच की बात कही है। राघव चड्ढा ने बड़ी चालाकी से इन सांसदों का नाम लेकर सदन को गुमराह करने की कोशिश की थी। राघव चड्ढा ने न सिर्फ ये घिनौनी हरकत करके सदन में भी फर्जीवाड़ा किया, बल्कि जिन सांसदों ने दिल्ली बिल पर केंद्र का समर्थन किया, उन्हीं सांसदों का नाम लेकर ये प्रस्ताव पेश कर दिया। सवाल राघव चड्ढा से किया जाना चाहिए कि अगर सिलेक्ट कमेटी के पास दिल्ली बिल को रोके जाने का प्रस्ताव ही इन्हें भेजना होता, तो क्या ये संसद बिल पर केंद्र का समर्थन करते? ये तभी उस बिल का विरोध कर देते। लेकिन फर्जीवाड़ा करने का तो आम आदमी पार्टी का पुराना शौक है, जो इस बार राघव चड्ढा ने संसद में ही कर डाला है। अब जैसे राघव की इस घिनौनी हरकत का खुलासा हुआ, तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी आपको घेरने का मौका नहीं छोड़ा। इन सांसदों के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में इसका जिक्र किया। अमित शाह ने कहा, इन सदस्यों ने खुद कहा है कि उन्होंने कोई हस्ताक्षर नहीं किए हैं। जांच का ये विषय है कि इनके साइन कहां से आए। ये मामला अब सिर्फ दिल्ली में फर्जीवाड़े का नहीं है, बल्कि संसद के अंदर फर्जीवाड़े का हो गया है। अमित शाह ने मांग करते हुए कहा कि सदस्यों का बयान रिकॉर्ड किया जाए और इसकी जांच भी की जाए। दिल्ली में केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर फिर दिल्ली सेवा बिल को लाने की जरूरत भी आम आदमी पार्टी की सरकार के फर्जीवाड़े और घोटाले को देखते हुए ही पड़ी है। आम आदमी पार्टी ने इस बात से मुकरने की तमाम कोशिशें की, लेकिन राघव चड्ढा ने जो फ्रॉड अब संसद के अंदर किया है, उसके बाद उनकी तो मुश्किलें बढ़ेंगी ही। साथ ही केजरीवाल के तमाम दावे भी झूठे साबित हो गए, जिनमें वो सीना ठोक कर खुद को और अपनी पार्टी के तमाम नेताओं को कट्टर ईमानदार बताते हैं। आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली सेवा बिल को राज्यसभा में पेश होने से रोकने के जतन करती आई है। खुद अरविंद केजरीवाल विपक्ष के दम पर हवा में थे कि वो इस बिल को राज्यसभा में हरा देंगे, लेकिन लोकसभा में बिल पास होने के बाद जो झटका आम आदमी पार्टी समेत पूरे विपक्ष को लगा, उसके बाद तो इस बात का अंदाजा अरविंद केजरीवाल और उसकी गैंग ने भी लगा लिया था कि राज्यसभा में उनका क्या हाल होने वाला है, और हुआ भी वही।
राज्यसभा में भी बिल पास हो ही गया, लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से सारे रास्ते बंद हो जाने के बाद राघव चड्ढा फर्जीवाड़े के जरिए बिल को रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो चोरी उनकी पकड़ी गई और संसद में सबके सामने उनका फ्रॉड एक्सपोज हो गया। उन्होंने न सिर्फ सांसदों का झूठा नाम लिया, बल्कि उनके फर्जी हस्ताक्षर भी कर लिए। इस झूठ में उनके शामिल होने तक का दावा किया, जो एक गंभीर विषय है। हालांकि अब आपको ये भी बताते हैं कि इन आरोपों के बाद राघव चड्ढा ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा है। इन आरोपों के बाद राघव चड्ढा ने भी अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि जब प्रिविलेज कमेटी उनसे जुड़ा कोई नोटिस देगी, तब इस पर विस्तार से जवाब देंगे। अब चोरी पकड़ी गई तो जाहिर तौर पर मसले से बचने के लिए उन्हें टालना तो होगा ही, और राघव ने भी वही किया। उन्होंने मामले में जवाब देने से इनकार कर दिया। अब ये मामला जब निकला है तो सभापति इसे अपने स्तर पर वेरीफाई करेंगे, और अगर हस्ताक्षर फर्जी पाए गए तो इस मामले में चड्ढा पर FIR भी कराई जा सकती है, और अगर राघव चड्ढा इस मामले में दोषी पाए गए तो फिर उन्हें IPC की धारा 465 के तहत 2 साल की जेल की सजा फर्जीवाड़े के मामले में हो सकती है। लेकिन सवाल है कि इस पर अरविंद केजरीवाल अब क्या बोलेंगे, क्योंकि एक तो दिल्ली सेवा बिल और फिर उसके ऊपर राघव चड्ढा का फर्जीवाड़ा। राज्यसभा में भी दिल्ली सेवा बिल पास हो गया। इस बिल को लेकर करीब 8 घंटे की चर्चा हुई, जिसके बाद अमित शाह ने जवाब दिया। अंत में हुई वोटिंग में यह बिल पास हो गया। बिल के पक्ष में 131 वोट और विपक्ष में 102 वोट पड़े। उनकी विपक्ष जिनका साथ होने को लेकर केजरीवाल बिल को रोकने का दम भर रहे थे। दिल्ली सेवा बिल को रोकना विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए अग्नि परीक्षा की तरह माना जा रहा था, जिसमें सारा विपक्ष एकजुट होकर भी इस बिल को पास होने से नहीं रोक पाया, और इस परीक्षा में विपक्षी एकता पूरी तरीके से फेल हो गई। लेकिन इससे अब अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ गई हैं। जिस दिल्ली को अपने हाथों में करने के लिए केजरीवाल ने सालों लड़ाई लड़ी, वो दिल्ली चंद घंटों के अंदर ही केजरीवाल के हाथों से निकल गई। लोकसभा राज्यसभा में अमित शाह ने न सिर्फ इस बिल पर अपना जवाब दिया, बल्कि केजरीवाल की बकिया उधेड़ कर रख दी। उन्होंने घोटाले से लेकर उनके फर्जीवाड़े का एक एक किस्सा निकाल कर रख दिया। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आप सरकार के हित में फैसला देते हुए ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार दिल्ली सरकार को दिए थे, लेकिन केजरीवाल से वो संभाले नहीं संभले, और उन अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते हुए उन्होंने घोटालों की जांच कर रहे अधिकारियों के तबादले शुरू कर दिए। रातों रात घोटालों की फाइलें चोरी करते पकड़े गए। ऐसे में केजरीवाल की इस मनमानी को रोकने के लिए दिल्ली में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटते हुए अध्यादेश लाने की जरूरत पड़ गई, जिस पर लाया गया विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया, और अब ये कानून में तब्दील हो जाएगा। दिल्ली सेवा बिल के पास होने के बाद अब केजरीवाल सरकार पूरी तरह से कमजोर हो गई। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर दिल्ली में बड़े बड़े फैसले लेने का अधिकार अब केवल LG के हाथों में ही होगा। सरकार जो भी फैसले लेगी उस पर अंतिम मुहर LG ही लगाएगी, तभी जाकर वो अप्रूव होगा। इस बिल को अब कानून बनाया जाएगा और यह केंद्र द्वारा नियुक्त नौकरशाहों को दिल्ली सरकार में निर्वाचित मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों को पद से हटाने की शक्ति देगा। भले ही ये केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका है, और इस बिल के पास होने के बाद उस दिन वो भारत के इतिहास के लिए काला दिन बता रहे हैं, और इस बिल को दिल्ली के लोगों को गुलाम बना देने वाला बिल बताकर वो वेतु के तर्क भी देते नजर आ रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है कि जिस विपक्ष के समर्थन से केजरीवाल बिल को रोकने पर पूरे कॉन्फिडेंट में थे, वही विपक्ष केजरीवाल की लुटिया डुबोने से नहीं बचा पाया, और बिल के समर्थन में राज्यसभा में 131 वोट पड़े और विपक्ष के केवल 102 वोट ही इस बिल को मिल सके। अब बिल पास होते ही केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और इसका अंदाजा राघव चड्ढा पर हुए इस फर्जीवाड़े के मामले का खुलासा होने से लगाया जा सकता है। अब जल्द ही केजरीवाल के भी घोटाले का बचा कुचा चिट्ठा खुलेगा, और जो घोटाले करके आम नेताओं ने अपनी जेबें भरी हैं, उसका भी पूरा का पूरा हिसाब होगा, जिससे केजरीवाल की कुर्सी भी हिलेगी और जल्द ही वो जेल की सलाखों के पीछे भी हो सकते हैं। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।